बल्दीराय थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर बलीपुर में बीती रात लूटपाट व मारपीट में एक तरफा कार्रवाई होने से नाराज जमीअतुल उलमा ए हिंद ने दर्जनों उलमा इकट्ठा होकर जिला अध्यक्ष मौलाना मोहतरुल इस्लाम समेत पदाधिकारी व दर्जनों की संख्या में मौलाना जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां डीएम रवीश गुप्ता से मुलाकात की और पारा चौराहे पर थाना अध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर द्वारा दिए गए बयान को सामने रखा। जिला अध्यक्ष बोले, गांव में दहशत का माहौल है, अभी तक एक तरफा कार्रवाई की गई है, दूसरी तरफ भी कार्रवाई दर्ज की जाए। डीएम रवीश गुप्ता बोले कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, न्याय उचित कार्रवाई की जाएगी। कदम की दूरी पे पुलिस चौकी बनी हुई है। वल्लीपुर इब्राहिमपुर में पुलिस चौकी मौजूद है। मुश्किल से 100 मीटर का फासला पुलिस चौकी का है और विसर्जन से पहले ये व्यवस्था रही थी इंतज़ामिया की तरफ से कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी या उसके लोग आगे आगे चलते हैं। आखिर वो प्रशासन वहाँ कहाँ था? प्रशासन क्यों नहीं था विसर्जन कराने के लिए? वो गाड़ियाँ या उस बाज़ार से क्यों नहीं पार करा रहा था? तो जिन लोगों ने घटना अंजाम दिया जिस तरीके से वो मुजरिम है, कहीं न कहीं से इसमें प्रशासन की भी कमी नज़र आती है। ये 2 दिन पहले जो इब्राहिमपुर के अंदर हादसा हुआ है, हम लोग उस सिलसिले में आए हैं। अभी हम जमीअतुल उलमा के ज़िला सदर हैं और जब ये बात हम लोगों को मालूम हुई तो तशवीश हुई कि भाई एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कम से कम ऐसा हो कि दोनों फरीक अगर मुजरिम हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुजरिम को बख्शा जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ होनी चाहिए। अभी तक जो गिरफ़्तारी हुई है वो सिर्फ़ एक फ़िरक़े की तरफ से गिरफ़्तारी हुई है और गिरफ़्तारियाँ एक तरफ से हुई है, FIR सिर्फ एक तरफ से हुई है, दूसरे तरफ की FIR नहीं होने पा रही है, इसलिए कि वो लोग खौफ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो थाने भी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि थाने जाएं, जाकर के अपनी FIR को दर्ज कराएं। तो इस सिलसिले में हम जमीअतुल उलमा का ये वफ़द आया हुआ है, DM साहब से मिलकर ये कहने कि साहब हम लोगों को भी इसका मौका दिया जाए और कम से कम जो लोग वहाँ पर गाँव के अंदर हैं उनके दिलों के अंदर से खौफ निकले और निकल करके उसकी भी FIR मुसलमानों की तरफ से भी होनी चाहिए, दूसरे समुदाय की तरफ से। और एसओ बल्दीराय ने जो काम किया, कम से कम उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जो बात उन्होंने की है, प्रशासनिक कार्रवाई उनकी होनी चाहिए। डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने इसकी कहा कि साहब आपको आश्वासन दिया है, पूरा यकीन दिलाया है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को हम आप लोगों को दें। जो भी है आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय हैं इब्राहिमपुर वल्लीपुर में मूर्ति विसर्जन के दिन अजान के वक्त डीजे बज रहा था। विसर्जन होने के जा रहा था और मूर्तियां जा रही थीं, लेकिन मस्जिद के पास रोक करके 1 घंटा बज रहा था। तो उस पर लोगों ने कहा कि भाई यहाँ से आगे कर लो और हम लोग नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ने के लेकिन कोई माना नहीं। उसी वक्त बात शुरू हो गई और आपस में तू-तू मैं हुई, फिर पथराव शुरू हो गया और मामला बढ़ गया। मामला शुरुआत किसी भी तरफ से होती है, लेकिन जब होता है तो दोनों तरफ से होता है। उसके बाद मस्जिद की चटाइयाँ जलाई गई, मस्जिद की टोटियाँ तोड़ी गईं, मदरसे में नुकसान पहुंचाया गया और फिर प्रशासन गया। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, प्रशासन ने काम किया और प्रशासन के जाने के बाद बहुत ही मामला पुरसुकून हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है उसमें 51 लोग जो हैं वो सारे के सारे मुस्लिम हैं। अज्ञात में भी लोगों को लेकर के अरेस्ट किया जा रहा है। दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब मुस्लिम दोनों हैं तो दोनों को अरेस्ट किया जाए, दोनों को सज़ा दी जाए, एक तरफा कार्रवाई ना हो। यही मुतालबा लेकर के हम डीएम साहब के यहाँ आए थे। डीएम साहब के अंदर बोला कि जो वहाँ कैसो है वहाँ पर मतलब सबको धमका रहा है, क्या धमका रहा है? नहीं, उनका तो भाषण बाकायदा मोबाइल पर है और उन्होंने खुलेआम पारा बाज़ार में जो भाषण दिया है कि ना आप कमज़ोर हैं ना प्रशासन कमज़ोर है, हम मिट्टी में मिला देंगे और बुलडोज़र चलवा देंगे, ये जुमले हैं उनके। तो ये जुमला प्रशासनिक अधिकारी का नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर इंतज़ामिया के अफराद जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनको दी गई है वो इस तरह से बात करेंगे तो सुरक्षा कहाँ रहेगी? उसला किया, पारा बाज़ार में भी दुकानें तोड़ी गई, ट्रैक्टर जलाया गया, तोड़ा गया, थ्रेसर फेंका गया, ये सब हुआ। कारीभीत में उसके बाद हमला हुआ। ये सारी चीज़ें, आज रात में भी हमला हुआ। मौलाना सगीर अहमद साहब हैं, उनके घर 2 बजे रात को हमला किया गया और उनको लूटा पाटा गया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आखिर ये बंद होना चाहिए कि कैसे होगा? इस तरह से ज़िले को दाग लग रहा है। कभी ज़िले में हमारे ऐसा नहीं हुआ था। हमको इस बात का एहसास है। कहा जाता हमारे के हिंदू मुस्लिम में एकता है। बिल्कुल एकता है, बिल्कुल एकता है। लेकिन अब ये एकता चंद लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया, इस तरीके से हो गया। वरना यही हमने तो ये कहा कि भाई ठीक है, डीजे की बात थी। हम यहाँ 48 घंटे तक चौक में झेलते हैं और नमाज हाल में पढ़ते हैं, तुम लोग ये पढ़ लेते। लेकिन हर जगह हम तो नहीं हैं, हर जगह ये तो नहीं है।
कोई भी है, किसी के दिमाग में आ सकता है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। तो दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए, दूसरों के मजहबी त्योहारों का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको रख करके अगर किया जाए तो कोई गलती नहीं होगी। डीएम साहब से आप लोग मिले, डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम इस मसले को गंभीरता से लेंगे और कार्रवाई होगी, इंसाफ की कार्रवाई होगी, ना इंसाफ़ी आपके साथ नहीं होगी। ये डीएम साहब ने कहा, हमको इत्मीनान है।